दोस्तों, पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह इस बार 26 दिसंबर को है। तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस सफला एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय अगर आपके घर में देवता की एकादशी दिन कूड़े हैं, सामान है, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एक काम अवश्य करना, सफला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में यह कम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए सफला एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, 5 बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं सफला एकादशी के दिन, तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सफला एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन्य धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसलिए अब इस वीडियो में जानते हैं सफला एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप सफला एकादश के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सफला एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रुकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार सफला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते तो एक टाइम खा सकते हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूरत रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो की आखिरी में। इसके साथ ही सफला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे, आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं
सफला एकादशी पर ध्यान से सुनिए। कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना। अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से सबको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सफला एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए, और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए, और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है? तो देखिए, सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आप व्रत रखें और फिर व्रत खोलना है आपको शाम के समय में, रात के समय में। तो आपको करना क्या? सफला एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है, लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले गन्ने हैं, गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए, तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार सफला एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते तो आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं। अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं तो व्रत के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। गधों दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आगे जितने भी 7 जन्म से पहले आपकी जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको भोग लगाना, और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुए भोग को ही आप खाकर के व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी की पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू जरूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें? तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन दान जरूर करें। दान को इस दिन महादान कहा गया है, जैसे पशु पक्षी को दान करें। इस दिन गाय माता को तिल के लड्डू खिलाना ना भूले। मैं वीडियो के पहले ही बताया कि आप व्रत रखे हैं या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर सफला एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को पंचतिल के लड्डू खिला देते तो ऐसे व्यक्ति का बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत ना रखें, लेकिन सफला एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए, और तिल के लड्डू अब जो गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हम सब व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पुण्य बड़े। अब लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपके पाप भी भूल जाते हैं, क्योंकि गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा किए। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने की है। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं। तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाए। अब जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना करके रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूरी बनाकर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं, तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भगवान विष्णु को अर्पित करें वो सारे उसमें से कुछ चीज
गौ माता को खिलाने से गौ माता भी प्रसन्न होंगे। अब वह खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सभी प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताएं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। यह पर्व शिव भक्तों और भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी कामों को सफल करने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सफला एकादशी के दिन कोई भी काम किया जाए, कोई भी उपाय किया जाए, वह हमेशा सफल होता है। तो भक्तों, इस साल 2024 में सफला एकादशी कब है? 26 या 27 दिसंबर। और किस दिन रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत? पूजा का नियम क्या रहेगा? व्रत कैसे रखें? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही भक्तों, सफला एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए और सफला एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सफला एकादशी के दिन यह एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। इसलिए भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष और शनि दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवन बरसती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सफला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सफला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सफला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, 2024 में सफला एकादशी की डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है।
आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, सफला एकादशी का व्रत इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम सफला एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। यदि आपको यह संभव ना हो तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।